भारत की 1 अरब जनसंख्या में से 2/3 जनसंख्या 6 लाख से अधिक गांवों में बसती है। कभी इन गांवों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने वाला प्रकृति पुत्र कहा जाता था। जहां हरियाली होती थी, जहां का स्वच्छ वातावरण कभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए वरदान माना जाता था। लेकिन बढ़ती आबादी, घटते जंगल और नासमझी ने गांव की हालत बद से बदतर कर दी। पहले कभी सुबह घूमना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था, लेकिन अब सुबह सवेरे लोटा, डब्बा, बोतल लेकर जाते लोग दूसरों की जिंदगी में गंदगी फैलाना अपना महान कर्तव्य मानते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ सफाई पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। अपने घर का कचरा पड़ोस में फेंककर अपने घर की सफाई रखना और तो और खुद ही गंदे हाथों से मटके में से पानी लेना बेहतर माना जाने लगा है। अपने आप को बाहरी तौर से सजाने के लिए लोग हाट बाजारों में घूमते रहते हैं। इन्हें लगता है ये नकली आभूषण उनके रूप रंग को संवार देंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आज गांव की आबादी का हर तीसरा आदमी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। सबसे ज्यादा हालत खराब है महिलाओं की। वे कामों में इतनी अधिक व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें स्वयं की सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतर बीमारियां गंदगी के कारण पनपती हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए यूनिसेफ के सहयोग से मध्य प्रदेश शासन द्वारा समग्र स्वच्छता के लिए निर्मल गांव की अभिनव योजना शुरू की गई। आदिवासी बहुल इलाके धार जिले के बदनावर ब्लॉक में इस योजना ने सभी गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी, जिसका श्रेय जाता है कुशल प्रशासन, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं, सजग पंचायत कर्मियों, समर्पित शासकीय संगठनों और सहयोग देने वाले गांव वासियों को। धार जिले के तत्कालीन कलेक्टर श्री उमाकांत उमराव ने योजना के महत्व को समझकर इन सभी एजेंसियों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की सलाह दी। मल्टी एजेंसी अप्रोच रखी, जिसमें कि जनप्रतिनिधिगण थी, एनजीओज रहे हैं जो यहाँ लोकल स्थानीय स्तर पे धार में काम कर रहे हैं। इसके अलावा शासकीय कर्मचारी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायतें हैं और बहुत से एनलाइटेंड लोग जो स्थानीय ग्राम पंचायत में रह रहे हैं या पड़ोसी ग्राम में रह रहे हैं। इन सभी को इसके लिए प्रेस किया गया, इनकी सर्विसेज ली गई। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनकी भी सर्विसेज हम लोगों ने इसके लिए मोबिलाइज करी। और इस निर्णय ने लोगों के मन में आत्मविश्वास भर दिया। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा। बदनावर ब्लॉक के सीईओ जनपद श्री राजेश साखिया ने स्वयं गांव-गांव जाकर मैदानी काम करने की कमान संभाल ली थी। कभी उन्होंने लोगों से प्रश्न किए, तो कभी समझाने की कोशिश, तो कभी उन्हें प्रशासनिक तरीकों से परिचित कराया। कितना ज्यादा इसका पैसा ही डॉक्टर को दिया है, तो 8 दिन का नुकसान हो गया और शरीर कमजोर अलग हुआ। तो बताओ फायदा किसमें? साबुन लेने में फायदा है या डॉक्टर के पास दवाई देने में फायदा? अब आप देख लो, साबुन लेने में फायदा है। चलो, वहाँ साहब तो बोले साबुन लेने में फायदा है। श्री साखिया का अभियान के प्रति इतना अधिक रुझान था कि 24 घंटे वे निरंतर काम में सहयोग देने के लिए तत्पर रहते थे और उन्हीं की कोशिशों से बदनावर के सभी गांवों में समग्र स्वच्छता के लिए 100% संडासों का निर्माण संभव हो सका। उसका नाम था मुकेश। उसने बताया कि साहब इस गंदगी के फैलने से हम लोग बीमार। इस अभियान को जब हमने स्टार्ट किया तो गत वर्ष हमने 4 पंचायतों को निर्मल बनाने में सफल हुए और उसी अभियान से प्रेरित होकर, उसी उपलब्धि से प्रेरित होकर हम लोगों ने इस बार बदनावर जनपद पंचायत को पूर्ण रूप से निर्मल बनाने का संकल्प लिया है। और इस ओर जब भी हम गाँव में जाते हैं तो हमको गाँव के लोग मदद करते हैं। साथ साथ में हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो हमारे मैदानी कर्मचारी हैं, वो लोग भी काफी इसमें आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। रोज सूरज उगने के पहले सामाजिक संस्था वसुधा के कार्यकर्ता उठकर गांव-गांव फेरी लगाते थे कि हम लोगों को यहाँ हमारा गांव बसा हुआ है रोड के किनारे और हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं। छेड़ा वेड़ा काटते हमारे यहाँ पे, तो छेड़ा काटने की वजह से हम बहुत दूर जाना पड़ता था हमको लेटरिन के लिए और इस वजह से हम लोग इतनी दूर चल चल के थक जाते थे क्योंकि आसपास पूरा प्लेन मैदान है, कोई भी टेकरा नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है क्योंकि सूखा गांव है।
तो कोई टेकरा या कोई पेड़ नहीं कि उसके पीछे वो लेटरिन जा सके बैठ के। 2 किलोमीटर दूर उधर आ जाता झब्बा जिला और माही नदी का संगम है उस गांव के वहाँ पे। तो बोले हमको 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे जाना पड़ता था। घर घर दस्तक देते उन्हें समझाते थे। चूल्हे तक की पहुंच ने महिलाओं में भरोसा जगा दिया था। रोटी बनाते बनाते हर महिला के सामने सफाई का सवाल खड़ा कर दिया था। कहीं तुम्हारे निर्मल ग्राम चली रही हो पता है कि नहीं है? है नहीं? तो अपने को ये निर्मल ग्राम बनी रही है नहीं, इसमें सारी साफ सफाई रखनी है। अभी काय की साफ सफाई रखनी हमारे कोई पता है कि नहीं है? रोटी की सब है नहीं, लेटरिन बाथरूम की सफाई भी, और जैसे कि अपन रोटी वोटी बनी रही है नहीं, हाँ। इसको ढकी नहीं रखनू। और सबसे खास काम कहीं करना है कि जब अपने को रोटी बनाने बैठना है तो अपने थाली बर्तन भी साफ सुथरे होते हैं, वो तो होते ही सही है, लेकिन अपन कहीं करा कभी कभी हाथ नहीं धोए रोटी बनाने से पहले, है नहीं? हाँ, पर अपने को सबसे ज्यादा अपनी गंदगी काय में रहती है? हाथों में रहती है। तो रोटी बनाने से पहले अपने को क्या करना है? साबुन से हाथ धोना, उसके बाद ही रोटी बनाने आप कितना बड़ा बड़ा छड़ा कालीन बैठी हो हैं? तो यूँ काय वास्ते कि भाई अपना बड़ा बुजुर्ग है घर में, कोई भी दिन को छेड़ो काटना चाहिए है, इज्जत का खातिर काटा। और वहाँ तुम बाहर खुला में जाओ, वहाँ इज्जत जाए कि नहीं जाए? मान लो कि कोई छुपने वाला देख रहे हो तो वहाँ इज्जत गई कि नहीं गई? थकान भरी शामों में गाय भैंस अपने घर लौट जाती हैं, लेकिन अभियान से जुड़े लोग फिर से जुट जाते थे। रात को भी गांवों में जाकर चौपाल पर लोगों को इकट्ठा करते थे। लाइट न होने की समस्या ने उनके कदमों को पीछे नहीं हटाया, बल्कि दुगने जोश से जीपों की हेडलाइटों को जीवन की उजास में बदल दिया। ग्रामीण महिला पंच राजकुंवर जाट लोगों को कसम दिलवाती थी। तो दूसरे लोग समझाइश देते थे। कैसे बनेगा बताओ? जब आप क्यों मीटिंग लेने के लिए आए? सबसे पहली आपके गांव का नाम क्या है? दूसरी बात कि हमारा हाथ 10 जगह लगे दिन भर में, कहीं भी लगी जाए, है नहीं? गाय को गोबर भी सोरा, अपने घर में झाड़ू भी निकाला, और मटका में नहीं डूबे तो अपना जो हाथ की गंदगी है वह गंदगी मटका में नहीं। घरों में जाकर पानी पीने का सलीका तक बताया गया। ये कैसे आप पानी पी रहे हो? आप ये कैसे पानी पी रहे हो बेटा? इससे तो पानी आपका गंदा हो जाएगा। बेटा देखो आपका हाथ है, आपने पूरा डुबा दिया था पानी के अंदर घड़े में, अभी आपका हाथ डूब गया तो इससे आपका गंदा हाथ पानी में डूबा, तो आपके गंदे हाथ में जितने भी कीटाणु थे वो पानी में मिल गए, और आपने उसी से गिलास भरा। अगर आप वो पानी पी लेते तो सारे गंदे कीटाणु कहाँ जाते हैं? हमेशा पानी जब भी पीना अपने को डंडी वाले मग्गे से पानी पीना। डंडी वाला मग्गा है, इससे अपना हाथ पानी में नहीं डूबना चाहिए, जो अपने पीने का पानी रहता है। डंडी वाले मग्गे से पानी भरा, जिस गिलास में पानी पीना है उसको इस हाथ में लिया, पहले गिलास को थोड़ा सा धोया, पानी फेंक दिया और फिर इसको भरा। अब पानी पियो आप, ये आपका पानी साफ होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से हो गया। कई जलते प्रश्नों ने अभियान को रोका भी। लगे ना आज हमारी पूरी टीम की और हमारी ऐसी स्थिति है कि मारो गड़ो गड़ो बैठी गयो, मतलब बोला रोज गोली ली रही हो, रोज एक गोली ले, रोज शाम को गोली लेऊंगा, सुबह बस प्रवचन सुनाने से गाँव में जाएगा, पर उनके असर नहीं हुए है। अब कैसे नहीं ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऊंचा बड़ा लोग नहीं सेवा की बात, एक पैसा कोई नहीं। आप मदद कर दो, थोड़ी घड़ी हम करना तो कहा। जैसे जो आदिवासी हरिजन लोग है भी तो आसानी हम जी रहा है, लेकिन जो सामान्य वर्ग है, जो समझदार लोग है भी समझवान तैयार नहीं है। भी तो क्या हम तो पहला साफ सुथरा हान, हम तो सफाई रखा हान। थोड़ा कहीं साधन थोड़ा पैसा आवेगा तो थोड़ी बहुत ईंट और लगांगा, एक सिमट एक लावांगा, करांगा, बनावांगा, सब गा कहीं से भी नहीं वे
दूसरा तो करिए लाखीरा के ना चाचा से हमारा कहीं किधर भी नहीं आल तो क्या तो लाखा माने हम सब लोग समझा रहे हैं। बहुत दिक्कत कभी कभी वहाँ आ रही, जो समझदार लोग हैं वो बजाय जहाँ हम ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं, जहाँ गरीब लोग हैं वो आसानी से समझने के लिए तैयार हैं, और समझदार लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। जैसा है जैसे मैं खुश कहना है कि हमको ये बात से कि परेशानी आएगी, बदबू मारेगी, तो हमने लोगों को समझाया है कि आप इसको ढक के रखो, डेली पानी बताओ। नाम बताओ, नाम बताओ। चलो सर, हाँ सर, वो कचनारिया में रात को कुछ उखड़े हटाने पर लोगों में विवाद हो गया था। तो वो दो दल हैं जो आपस में विरोध प्रकट कर रहे हैं और झगड़े भी हुए हैं। सर, मेरा निवेदन है कि वहाँ पर टीआई को या एसओ को भेजकर थोड़ा सा स्थिति देख लें सर, तो ठीक रहेगा सर। सर, आपको पता है कि बदनावर विकासखंड में समग्र स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग स्वच्छता सप्ताह मनाने जा रहे हैं, मालूम है? हाँ, तो स्वच्छता सप्ताह में हमको क्या क्या कार्रवाई करना है पता है आपको? पता है। बताओ क्या क्या कार्रवाई करनी है? मतलब स्वच्छता के अंदर ध्यान देना है, लेटरिंग बनाना है, उसमें शौचालय में उनको लेटरिंग करवाना है, ये उकड़े हटाना है, नाली निर्माण करवाना है। हाँ हाँ, लेकिन गांव के सब लोग जिनकी जो गंदगी है, जिनकी जो उकड़े हैं, जो गंदगी है, इस गंदगी दूर करने को उनको सामने लाना पड़ेगा। नहीं तो उनको भी प्रेरित करेंगे ना, भाई हटाना पड़ेंगे। तो सरकार का नियम है, सरकार के नियम के अनुसार अपने को काम करना पड़ेगा। अपना गाँव स्वच्छ बनेगा तो आप भी अच्छे रहोगे, बीमारी नहीं होगी, पानी अच्छा पीने को मिलेगा, गंदगी से दूर रहेंगे। ये बताइए, आप इस गांव को आप गंदगी से मुक्त करना चाहते हैं और इस गांव को आप बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन ये जो गंदगी जो पड़ी हुई है, जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक इस गांव को गंदगी से कैसे मुक्त करोगे? आपको पहले सबसे पहले पंचायत की मीटिंग बुलाना चाहिए, उसमें गांव के सभी लोगों को शामिल करना चाहिए और उन गांव के लोगों को ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि भाई आप लोग साफ सफाई से रहना चाहते हैं या गंदगी में रहना चाहते हैं। हाँ, तो बुला लेंगे सर, मीटिंग भी बुलाएंगे, काम भी करेंगे और उन सब लोगों से प्रेरित भी करेंगे। मुझे लगता नहीं कि गांव का कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं गंदगी में रहता। जाना है, आप भी जाइए, आप अपने माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको भी बताइए कि आपकी पुरानी जो पद्धति है उसको छोड़िए। गांव में संडास न होने की तकलीफ सभी को है। कुछ इसे अपनी नियति मानकर आदत में शुमार कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों, महिलाओं और बुजुर्गों को ये तकलीफ चुभती रही। लेटरिन दी थी पड़ेगी, आंखें छब्बेगी ना, आंखें हेडफोन बजाए ना, हमको दे दादा मारो भाई तो हुनो कोई के नहीं होगा। इसके लिए वसुधा की गायत्री परिहार ने बच्चों से बात भी की। सीता, तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है, सब लोग को बताओ कि क्या परेशानी होती है शौचालय नहीं होने से। मेरे घर में लेटरिन भी नहीं है, जैसे सुबह हमको शौच करने जाना पड़ता है, तो फिर कोई पुरुष ऐसे निकलता है तो हमको दो चार बार खड़े होना पड़ता है। रात में जैसे कि शौच करने जाना पड़ता है तो भाभी को ले जाना पड़ता है और भाभी को शौच करने जाना होता है तो मेरे को ले जाते हैं। उर्मिला, जैसे सीता ने बताया कि उसके घर में शौचालय नहीं है तो ये परेशानी होती है, और तुम्हारे घर में भी शौचालय नहीं बना हुआ है तो उससे क्या परेशानी होती है, थोड़ा सा हम सब लोगों को बताओगी? बारिश में बहुत परेशानी आती है, इसलिए हमें सुबह जल्दी जाना पड़ता है तो बहुत पानी गिरता है, हम छाता पकड़े या लोटा, बहुत परेशानी आती है। हमारे घर में शौचालय है तो उसके क्या क्या फायदे हैं? मेरे घर में शौचालय होने से हमें कोई परेशानी नहीं होती, बारिश में बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम लड़कियों को ही होती है कि शौचालय बनना चाहिए। धीरे धीरे लोगों में जुनून पैदा हो गया। एक छोटी सी बच्ची ने अपने हाथों से संडास बनाया। हमारे घर में बूढ़े इंसान है, उनको ज्यादा तकलीफ होती है, हमसे भी ज्यादा उनको तकलीफ होती है। अच्छा, कौन बूढ़े आपके घर में? दादी जी। हमारे दादाजी, दादी जी, नानी जी। अच्छा। और कल से हमारे पापा मम्मी भी होंगे, जरूर थोड़ी ना कि वो ऐसे ही रहेंगे। दूर जाना पड़ता है, भाई बहना के, बुढ़े आदमी को, सभी को, बहुवार को, सभी के लिए ये लेटरिन बन गई तो हमारे को दिक्कत मिट गई है ना। ये पूरी ऐसी लगेगी तो पूरी लेटरिन एक नंबर पानी में।
लोग अपने आप ही आगे आने लगे। हर किसी की कोशिश थी और बेहतर परिणाम देने की। स्कूलों में टीचर्स बच्चों की साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। कितना बड़ा नाखून हो रहा है, ये ऐसे नाखून रखते हैं क्यों? ये तेरे पीले पीले हो रहे हैं, देख। सड़कों की सफाई हो रही थी। कूड़ों के ढेर नालडेप में बदल रहे थे। घरों में जा जाकर पुराने कनस्तरों को ढूंढकर कूड़ादानों में बदला जा रहा था। सभी कनस्तर बाहर रखे जा रहे थे। सबने मिलकर धरती को निर्मल बनाने के लिए कदम उठाए और अपने गांव को दी एक नए सूरज की रोशनी, जिसमें थी चमक, मुस्कान और निर्मलता।